Hello and welcome guys, welcome to my YouTube चैनल डीपी स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मांग की लॉज के निर्धारित घटक या तत्व। ये जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे मांग की लॉज के निर्धारित घटक या तत्व। इसको गाइस ये ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन की मांग की लॉज को प्रभावित करने वाले कारक या तत्व या घटक बताइए, तो दोनों तरीके से आ सकता है या कर लो बीच में, दोनों तरीके से आ सकता है। गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं जो भी इकोनॉमिक्स से संबंधित वीडियो बनाऊँ आपको सबसे पहले मिले क्लास 12th हिंदी में। गाइस मैं एक बात आपको और बता दूं, मैं इकोनॉमिक्स का फुल कोर्स क्लास 12th अपने जो आरबीएससी का जो कोर्स है फुल हिंदी में कराऊंगा, वो भी इजी वे में। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। तो मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कितने घटक होते हैं गाइस? ये 6 होते हैं। पहला है वस्तु की प्रकृति, इनको 6 को मैं भी नीचे वापस समझाऊंगा। दूसरा है प्रतिस्थापन वस्तु की उपलब्धता, और तीसरा है वस्तुओं के विभिन्न उपयोग। चौथा है उपभोक्ता के बजट में वस्तु की महत्ता, और पाँचवा आता है अपने उपभोक्ता की आदत। छठा आता है समय अवधि पर। समय अवधि पर अब बात करता हूँ मैं इनको समझाने की, तो समझाते अब नीचे चलते अपन थोड़ा। वस्तु की प्रकृति, जो वस्तुएं अति आवश्यक होती है, यानी कि अति आवश्यक मतलब जो वस्तुएं बहुत अपने काम की होती है, अति आवश्यक होती है, उनकी मांग है ना बेलोच होती है। यानी कि बेलोच का मतलब उनकी मांग तो कम होती है, लेकिन इनकी कीमत बढ़ने पर है ना उपभोक्ता इनके उपभोग को घटा नहीं सकता। जैसे दवाइयाँ, अनाज, क्योंकि ये अपने जीवन की अनिवार्य वस्तु होती है, इनके बिना अपन नहीं जी सकते। जैसे दवाइयाँ, अनाज, जो महत्वपूर्ण वस्तु होती है, इनकी मांग तो बेलोच होती है। यानी कि व्यक्ति जब बीमार पड़ता है, ऐसे थोड़ी है हमेशा ही बीमार पड़ता है, कभी कभी बीमार पड़ता है, इसलिए मांग कम होती है। लेकिन कीमतें बड़ी बड़ी भी होगी ना इनकी, तो भी व्यक्ति इन वस्तुओं को उपभोग को घटा नहीं सकता, क्योंकि उसको जीवन जीने के लिए इन वस्तुओं का उपभोग करना है। अब आती है दूसरी किस्म की वस्तुएं। ये जो दूसरी किस्म की वस्तुएं, ये दूसरी किस्म की वस्तुएं आरामदायक होती है। इन वस्तुओं की मांग की लोच एक होती है, यानी कि समान होती है, एक होती है, समान कह लो, क्योंकि कीमत के बदलने पर भी इन पर उपभोक्ता द्वारा किया गया खर्च समान रहता है। ये देखिए समान जो मैं बता रहा था, क्योंकि दूसरी किस्म की वस्तु आरामदायक वस्तु होती है। इन वस्तुओं की मांग की लोच एक होती है, क्योंकि कीमत जब बदल जाए, कीमत में परिवर्तन हो गया, कमी या वृद्धि जो भी हुई, इन पर उपभोक्ता द्वारा किया गया खर्च समान ही होता है। यानी कितने भी कीमतें बदल लो, आप समझ रहे होंगे। अब तीसरी किस्म की वस्तुएं आती है विलासिता वाली वस्तुएं। विलासिता वाली वस्तुएं, इनकी कीमतों में परिवर्तन होने पर इनकी मांगे जाने वाली मात्राओं में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता। यानी कीमत में कितना ही परिवर्तन कर लो, लेकिन इनकी मांगे जाने वाली मात्रा में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता। इनकी मांग अधिक लोचदार होती है, यानी कि इनकी मांग लोचदार मतलब अधिक मांग होती है, इनकी डिमांड अधिक होती है मार्केट में। तो इन वस्तुओं का उदाहरण है जैसे वातानुकूलित संयंत्र, ओब्लिक आएगा बीच में, मशीनरी, कोमा। वातानुकूलित संयंत्र मशीनरी, यानी कि इनकी मतलब कीमत में परिवर्तन हो जाता है ना, इसमें कीमत में परिवर्तन, कमी वृद्धि जो भी हो गई, पर इनकी मांगी जाने वाली मात्रा में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि ये हर साल अपन मशीनरी थोड़ी चेंज करते हैं। यानी कि एक बार अपन ने संयंत्र लगा लिया, एक बार अपन ने मशीनरी, चलो भूमि भी ले सकते हो, एक बार अपन ने भूमि डिसाइड कर ली इस पे उत्पादन करेंगे, तो ये बार बार अपन परिवर्तन नहीं करते इसमें, इस वजह से। अब दूसरा आता है प्रतिस्थापन वस्तुओं की उपलब्धता। प्रतिस्थापन वस्तु गाइस क्या होती है? जब एक वस्तु महंगी हो जाती है ना, तो उसका रूप दूसरी वस्तु ले लेती है। जैसे कॉफ़ी महंगी हो गई तो उसका रूप चाय ले लेगी, या उसका स्थान चाय ले लेगी। इनकी मांग जो होती है ना वो लोचदार होती है, यानी कि लोचदार का मतलब इनकी डिमांड रहती है। यानी कि डिमांड का मतलब इनके पास ऑप्शन रहता है, एक वस्तु महंगी हो गई तो दूसरी ले लेंगे, तो इनकी मांग ऐसे घटती नहीं है कभी नहीं, या बेलोच भी नहीं होती, लोचदार रहती है मतलब। अब तीसरा आता है वस्तुओं के विभिन्न उपभोग। वस्तुओं के विभिन्न उपयोग होते हैं, यानी कि एक ही वस्तु है ना बहुत सारे मतलब उसका अपन है ना बहुत सारे यानी विभिन्न उपयोगों में उसका काम में ले सकते हैं। ये वे वस्तुएं होती है जिनके कई उपयोग होते हैं, जैसे इनकी मांग लोचदार होती है। अगर इन वस्तुओं की कीमत काफ़ी बढ़ जाती है, यानी इनकी कीमत बढ़ गई, तो उपभोक्ता इनका उपभोग है ना दूसरे प्रयोगों से घटाकर सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाले कार्यों में करते हैं। गाइस ये सही बात है, जैसे कि मान लो किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि हो गई है ना, तो उपभोक्ता ये सोचेगा कि इस वस्तु के दो उपभोग होते हैं, तो मैं इस वस्तु का उपभोग उस कार्य में करूँगा जो ज़्यादा आवश्यक है, और जो अनावश्यक कार्य है, जो अति आवश्यक नहीं है, उनका उपभोग उस कार्य में नहीं करूँगा। तो इसका उदाहरण दे के समझा रहा हूँ। जैसे ये देसी नहीं है गाइस, ये जैसे है, जैसे बिजली की दरों में वृद्धि होने के कारण बिजली का उपभोग खाना बनाने या गर्म पानी में नहीं होगा। यानी कि बिजली की दरों में मान लीजिए कि बहुत अधिक वृद्धि हो गई,
तो बिजली का जो उपयोग अपन करते हैं ना नेचुरली कि गर्म पानी कर लो, खाना बना लो, तो बार बार इनमें उपभोग नहीं होगा इनका, क्योंकि बिजली की तरह होती है। तो इनका बिजली की तरह का उपभोग मतलब महत्वपूर्ण कार्य में ही होगा, जैसे लाइट चलाना, पंखा, मतलब जो महत्वपूर्ण उपभोग होते हैं ना, उपभोक्ता अपनी आवश्यकता अनुसार देख लेता है कौन उसके लिए ज़्यादा वो है मतलब। अब चौथा आता है उपभोक्ता के बजट में वस्तु की महत्ता। अगर उपभोक्ता अपनी आय में से किसी वस्तु पर बहुत कम अनुपात में कार्य नहीं गाइस, ये खर्च लिखना है यहाँ पे, खर्च होगा, ये बहुत कम अनुपात में खर्च करता है तो ऐसी वस्तुओं की मांग की लोच बहुत कम होती है। ऐसी वस्तुएं माचिस, सेफ्टी पिन, पेंसिल आदि, यानी कि उपभोक्ता इन वस्तुओं पर है ना बहुत कम अनुपात में खर्च करता है। जैसे आपने भी देखा होगा, आप माचिस कौन सा रोज रोज लेने जाते हो, एक बार ले आते हो बस। पेंसिल भी आप नहीं लाते, सेफ्टी पिन, यानी कि ये ऐसी वस्तु होती है छोटी छोटी जिनका मतलब ज़्यादा उपभोग नहीं करते, एक बार करते हैं। वे वस्तुएं जिन पर उपभोक्ता अपनी आय का बड़ा हिस्सा खर्च करते हैं, जैसे इनकी मांग काफ़ी लोचदार होती है। यानी कि काफ़ी लोचदार इसलिए होती है इनकी मांग, क्योंकि उपभोक्ता अपनी ऐसे नहीं कि उपभोक्ता की जो आय होती है ना, उसका ही आय का बड़ा हिस्सा है ना वस्तु पर खर्च करते हैं, जैसे कार, भवन, मशीनरी, उत्पादन हेतु जो सहयोग देता है, मतलब बड़ी वस्तुओं पर जो करेंगे ना अपन, उसकी मांग अधिक लोचदार होगी। और बेलोचदार इन वस्तुओं की होगी माचिस, सेफ्टी पिन, पेंसिल आदि जो है ना, ये इनकी बेलोच होगी। और इनकी कार, भवन, जो बड़ी वस्तुएं होती है जिन पर उपभोक्ता बहुत अधिक मात्रा में अपनी आय का खर्च करता है, जैसे कार इत्यादि आदि। अब छठा आता है अपने उपभोक्ता की आदत। गाइस उपभोक्ता की आदत होती है कि उनकी मतलब उसकी आदत है, जिन ऐसी वस्तु है जिनका उपभोक्ता आदी हो जाता है, इनकी मांग बेलोच होती है। यानी कि जैसे सिगरेट, तंबाकू इसके उदाहरण है। इन वस्तुओं पर करो, यदि इन वस्तुओं पर अपन कर बढ़ा देंगे ना, तब भी वह उपभोक्ता है ना इन वस्तु के उपभोग को नहीं घटाएगा, यानी कम नहीं करेगा इन वस्तु के उपभोग को। आप समझ रहे होंगे मेरी बात कि उपभोक्ता तंबाकू, आपने देखा होगा आपके आसपास कोई तंबाकू अधिक करता है, उसका आदी है, मतलब बहुत ज़्यादा उपभोग करता है, तो कितनी कीमतों में वृद्धि कर दो आप, लेकिन वो उसका उपभोग करेगा ज़रूर। अब सातवां आता है समय अवधि पर। समय अवधि में गाइस ये क्या होता है कि अल्पकाल में किसी वस्तु की मांग बेलोच होती है, जबकि दीर्घकाल में वस्तु की मांग लोचदार होती है। क्योंकि अब अल्पकाल की तुलना में दीर्घकाल में उपभोक्ता अपने उपभोग प्रवृत्ति को बदल सकता है। यानी कि अल्पकाल में किसी वस्तु की मांग कम रहती है, यानी कि बेलोच रहती है, और दीर्घकाल में समय अवधि जो होती है ना लंबी होती है, तो उपभोक्ता की आय भी थोड़ी ज़्यादा ही रहती है उसमें, उस वक्त मतलब लंबी अवधि में, तो वह अपनी आय का कुछ हिस्सा अपनी वस्तुओं पर खर्च कर सकता है। जबकि अल्पकाल में समय अवधि छोटी होने के कारण उपभोक्ता की इतनी आय नहीं रहती, इसलिए इनकी मांग बेलोच होती है। क्योंकि ये लिख रहा है ना नीचे, क्योंकि अल्पकाल की तुलना में दीर्घकाल में उपभोक्ता अपनी उपभोग प्रवृत्ति, ये सही है गाइस। उपभोग प्रवृत्ति कोई बहुत सारे कारण होते हैं, तो उसकी आय कम रहती है, फिर उपभोग प्रवृत्ति को बदल सकता है वो अपनी, कि अल्पकाल में वस्तुओं का उपभोग वो कम करता था तो दीर्घकाल में ज़्यादा करेगा। गाइस वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो आपको यदि इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना, ठीक है गाइस। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।